हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 7 चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में दिया गया है। तो ये चैप्टर में खास करके अनमोल साहनी, जो हमारा एक बच्चा है, बहुत पुराना स्टूडेंट, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे जल्दी से पढ़ना है इस चैप्टर को, इसलिए मैं बना रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो आपको भी अगर किसी भी चैप्टर की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उन चैप्टर्स को बना सकूँ। तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा चैप्टर, इसमें कई फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें कई सारे फार्मूला दिए हुए हैं यहीं पे स्टार्टिंग में ही। लेकिन देखो जो क्या होता है ना, कि फार्मूला को अगर आप रटना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि यहाँ ही आप देखो ना, इस फार्मूला को अगर आप रटते हो कि एस पी अगर हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो ये एक फार्मूला है। दूसरा अगर लॉस है तो ये फार्मूला है। अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये फार्मूला एक है, और दूसरा ये फार्मूला है। उसके अलावा फिर गेन परसेंट है ना, लॉस परसेंट, ये सब अपने को रटना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा रटे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर उस बच्चे का क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो हम जो यहाँ क्वेश्चंस है हमारे पास एक्सरसाइज 11A में, इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो आपने भी चैप्टर 10 में पढ़ कर आया है ना, जहाँ पे परसेंटेज बताया था मैंने, उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जहाँ पे एकदम जरूरत पड़ेगा कि नहीं ये वाला फॉर्मूला से ज़्यादा ईजी हो सकता है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लेट लगेगा ये सॉल्व होने में, तभी फिर हम फॉर्मूला को रीड करेंगे। अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट के साथ ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो हमारा। ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 11 है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के चैप्टर 10 वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पर परसेंटेज का आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा ऊपर में आई बटन आता है, वहाँ पर भी क्लिक करके आपको 2-3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एस पी व्हेन। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। एस पी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना में हम बेच रहे हैं, ठीक है, किसी भी सामान को। और उसके बाद फिर होता है सीपी, जो कि होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जितना में हम खरीदते हैं, यानी कि मान लो ये पेंसिल है, इसे मैंने 3 रुपीज़ में खरीदा, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 रुपीज़। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और 2 रुपीज़ में अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, जिसको हम एसपी के नाम से जानते हैं, वो होगा 2 रुपीज़। उसके बाद गैन बोलते हैं फायदा को, प्रॉफिट जो होता है ना उसे गैन भी कहा जाता है। और लॉस का मतलब सभी जानते हैं कि नुकसान होता है। ठीक है, तो अब आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड एसपी। तो यहाँ पर हमें सभी में एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा कि कॉस्ट प्राइस था ₹950। 950 में किसी भी सामान को खरीदा गया था, और उसमें उन्होंने गैन किया, यानी कि प्रॉफिट कमाया 6% रुपीज़। ठीक है, यानी सॉरी 6% उन्होंने प्रॉफिट कमाया, इतना में खरीदा था और 6% उन्हें फायदा हो गया। तो बताइए कि उन्होंने कितना में बेचा। गैन हुआ, मतलब जब बेचा उन्होंने ना, तो उन्होंने ज़्यादा में बेचा, जितना में खरीदा था उससे ज़्यादा में उन्होंने बेचा होगा, तभी तो उनको फिर गैन हुआ ना, फायदा हुआ। अगर इससे कम में बेचते, जितना में खरीदे थे उससे कम में अगर बेचते तो नुकसान हो जाता। तो गैन हुआ, इसका मतलब इससे ज़्यादा हमारा आंसर निकलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के साथ, बिना फॉर्मूला रटे, आइए सिखाता हूँ कॉपी में। यही हमारा क्वेश्चन है, सीपी में दिया हुआ है 950 रुपीज़, कैन है 6%। तो सबसे पहले आप क्या करो, 6% निकाल दो सीपी का। ठीक है, यानी कि जो भी 950 है ना, उसका 6% कितना होता है ये निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा, परसेंट वाले चैप्टर में पढ़ के आया है। 6% ऑफ 950 इक्वल टू हम कैसे करते हैं, 6/100 लिख लेते हैं परसेंट के बदला में, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और इसे 950 का 950 लिख देते हैं। अब ये जीरो से हमारा ये जीरो कट हो गया, ये दोनों आपस में 2 से कट हो रहे हैं, तो कट कर देते हैं। 2×3 = 6, 2 के टेबल में हमारा 5 टाइम पे आता है 10। अब देखो ये 5 और 95 भी कट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, ऊपर में यहाँ पे 5 1 जा 5, कितना बच गया, 4 बच गया। 4 इधर चल जाएगा और इसे 45 बना देगा। कट करना भी जो बच्चे नहीं जानते हैं ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कट करने की। तो ये बन जाएगा 45। तो अब इसे 5 के टेबल में कितने टाइम पे आता है 45, तो 5 के टेबल में 9 टाइम पे आता है 45। तो इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया, न्यूमिनेटर में 3 × 19 बच गया है, उसे एक बार लिख लेंगे, 3 × 19। तो 19×3 कितना होता है हमारा, 57 होता है। इसका मतलब कि जो 6% है ना, वो 57 है, यानी इतना में खरीदा था और उन्होंने 57 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा है, क्योंकि गेन हुआ था, इसका मतलब 57 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा था। तो अब हम निकाल देंगे सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको रटना नहीं है, इसका भी फॉर्मूला जो वहाँ पे दिया हुआ था सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, या फिर प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग से माइनस करते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट से माइनस करते हैं सेविंग को, तो वो भी रटना नहीं है। सिंपल सी बात है कि देखो 950 में खरीदा गया था, 57 रुपीज़ एक्स्ट्रा में वो बेच रहे हैं, तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, इन दोनों में हम प्लस करेंगे तभी हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा।
आप इस अपने में अगर आप इसको फॉलो करो, है ना, अपने में इसको ऐड करके ऐसे देखो कि मैं मान लो पेन खरीदता हूँ 5 रुपये में और उसे सेल कर देता हूँ 6 रुपये में, तो मुझे कितना रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 1 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। इस तरीके से आप अपने से इसको सॉल्व किया करो। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारे पास कितना है, 950 कॉस्ट प्राइस था, तो 950 लिखेंगे और प्लस कर देंगे जितना फ़ायदा हुआ है। तो कितना फ़ायदा हुआ है, 5 और 7 यानी कि 57 फ़ायदा हुआ है, तो इसे प्लस कर दीजिए। आइए ऐड कर देते हैं, 7 और 0 हो जाएगा हमारा 7, 5 और 5 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1 और 9 और 1 10, यानी कि इसका हो जाएगा 1007 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। तो बस इस तरीके से आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि बिना फॉर्मूला को रटे आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम इसी तरीके से बनेगा, जहाँ पे 6% था यहाँ पे 4% है, बस ये लॉस है, तो जो भी 4% निकले इसका उसको माइनस कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना। उसी तरीके से यहाँ पर गेन है, ये 16 और 2/3%, और यहाँ पर लॉस है। तो एक इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन वाला मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक गेन वाला मैंने समझा ही दिया आपको, एक लॉस वाला समझा देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसकी तरह से आप ये बना लेंगे और इसी तरह से ये बना लेंगे। बस अगर गेन होता है तो प्लस करना रहता है, लॉस होता है तो वहाँ पर माइनस करना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहला काम वही करेंगे हम, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 8640, उसका 12 और 1/2% निकाल लेंगे कि कितना होता है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, ये सेम यही तरीका रहता है जो हमने पहले बताया आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और 1/2% ऑफ 8640, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 1/2 कितना हो जाता है हमारा। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में है इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 12 टू जो हमारा 24 हो जाएगा और 1 ऐड होकर के 25 बन जाएगा। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर में 25/2% लिखते हैं। ये वाले को इस तरीके से इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई का साइन और इसके जगह में 8640 रहेगा ही रहेगा। अब देखो परसेंट है तो परसेंट की जगह में क्या होता है, डिवाइड में 100 आ जाता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड में इसके 100 लिख देंगे इस तरीके से। 25 बाई में 2 पहले से है, इसके मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में एक तरह से 100 आ गया हमारा इस परसेंट की वजह से। देन मल्टीप्लाई का साइन और 86400 हो जाएगा, सॉरी सिंगल जीरो जो है हमारा। अब जो जो कट हो रहे हैं उनको सबसे पहले कट कर दो। तो ये जीरो हमारा कट हो रहा था, कट कर दिया हमने। उसके बाद देखो ये दोनों अपन क्या कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, तो पहले 5 वाला कट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, ऊपर 5 5 जा 25। अब यहाँ नीचे में हमारे पास 2 है, यहाँ पर चलो एक बार इसको दोबारा से अब लिख लो। अगर ज़्यादा जब ये खिचड़ी बनने लगे ना तो एक बार लिख लेना चाहिए, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगा कट करने में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 2 किसका वाला है। तो हम एक बार लिख लेते हैं। ये ऊपर में 5 है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 × 2 हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 864 बचा हुआ है। अब देखते हैं ये और ये कट हो जाएगा हमारा 4 से, तो कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4, ऊपर में 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, फिर ये 6 है तो 4 1 जा फिर 4 लेंगे हम, 6 में से 4 कट हुआ, बच गया 2 इधर चल जाएगा और इसे बना देगा 24, तो 4 6 जा हो जाएगा हमारा 24। तो कितना बच गया, डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास 5 × 2 1 और 6 है, बस इसका मल्टीप्लाई कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि उन्हें कितना का लॉस उठाना पड़ा है। तो 5 6 जा 30 का 0, उसके बाद कैरी हो गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 2 जा 10, यानी कि 1080 रुपीज़ का उन्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। ये हमारा भी क्या निकला है, ये केवल अभी लॉस निकला है। तो ठीक है, इस तरीके से हमको लॉस पता चल गया कितना का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इतना था, इतना में उन्होंने खरीदा था और जब बेचा उन्होंने तो इतना का लॉस हो गया। इसका मतलब जो उन्होंने बेचा होगा वो कम में बेचा होगा, तभी ना लॉस हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा में बेचते तो उनको तो प्रॉफिट हो जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके लिए हम माइनस कर देंगे, 8640 में से माइनस कर देंगे जो भी लॉस हुआ है हमारा, तो 1080। अब इसी को आपको वहाँ फॉर्मूला बना करके दिया गया था कि सेलिंग प्राइस अगर आपको पता करना है और लॉस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे लॉस प्राइस। तो रटने की जरूरत है ही नहीं, हमको खुद ही समझ में आ जा रहा है कि अगर हमको लॉस हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस से माइनस ही करेंगे, तभी हमको सेलिंग प्राइस पता चलेगा। तो बस आप डायरेक्ट इसको करें, फॉर्मूला रट के यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने से बना करके लिख सकते हैं कि हमको पता ही है क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लॉस को माइनस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CP माइनस जो हमारा ये लॉस हो रहा है उसको। तो ये हमारा ऑटोमेटिक फॉर्मूला बनेगा, इसको याद करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। अब आइए इसको माइनस कर देते हैं। 0 से 0 माइनस हो तो 0, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर 14 बन जाएगा। 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, और उसके बाद फिर अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7। इसका मतलब कि उन्होंने जो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस जो बेचा, जितने में उन्होंने बेचा उस सामान को वो कितने का था, तो 7560 रुपीज़ में उन्होंने सामान को बेचा, सेलिंग प्राइस इतना होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना फॉर्मूला रटे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी दो आप खुद से बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि पहले देखो ऊपर वाले में हमको लॉस परसेंट और गेन परसेंट दिया हुआ था, यहाँ पर हमको गेन और लॉस परसेंट पता करना है, जबकि हमें सीपी और एसपी दिया हुआ है। तो इसका भी वहाँ फॉर्मूला बना करके दिया हुआ है, लेकिन फिर से हम फॉर्मूला नहीं रटेंगे, इसको भी मैं आपको सॉल्व करना समझा देता हूँ। एक मैं आपको गेन वाला समझा देता हूँ कि गेन परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे देखो पहले तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पे गेन हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर सीपी था, यानी खरीदा हुआ जो प्राइस था वो 2400 था, और बेचा जो जा रहा है 2592 में बेचा जा रहा है, यानी कि ज़्यादा में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर उनको गेन हो रहा है। तो यहीं से हम गेन परसेंट वाला इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 1650 में खरीदा था और बेच रहे हैं कम में इससे, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस हो गया। तो बस इसी तरीके से दोनों बना लेंगे। फिर ये वाला भी हमारा 4 वाले में भी दिख रहा है कि देखो यहाँ खरीदा ज़्यादा में था 1800 में, और बेच कितने में रहे हैं 1611 में। तो मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको कट करने में मेरे को दिख रहा है, हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो सके। तो ये वाला मैं 1 वाला बता देता हूँ जहाँ पे आपको गेन परसेंट पता चल जाएगा, और एक 4 वाला बताता हूँ जहाँ पे आपको लॉस परसेंट निकालना है। कैसे निकालना है आइए सीखते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹2400 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2592 रुपीज़। अब देखो कि यहाँ पर फायदा तो हो रहा है, गेन तो हो रहा है, लेकिन गेन कितना हो रहा है पहले आपको वो पता करना पड़ेगा। गेन परसेंट निकालने के लिए ना कितना गेन हो रहा है वो पता करना जरूरी है। तो गेन कैसे पता करेंगे हम, अब अपने में इसको फिर से फॉलो करो, अपने में ऊपर इसको क्या करते हैं बैठाओ और दिमाग लगाओ कि अगर आपने इतना में खरीदा था और इतना में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना का फायदा हुआ ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, जितना में आपने बेचा है उससे माइनस कर देंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको क्या हुआ फायदा हो गया, क्योंकि बेचा हुआ ज़्यादा रुपीज़ है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2400 था, यहाँ 2500 है, यानी कि 192 रुपीज़ में उन्होंने ज़्यादा में बेचा है। तो आप डायरेक्ट भी गेन लिख सकते हो 192 रुपीज़, अदरवाइज आप निकाल के भी इस तरीके से दिखा सकते हो कि गेन इक्वल टू 2592 में से माइनस करेंगे हम ये वाले को 2400, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना का गेन हुआ है। तो 2 से 0 माइनस हुआ तो 2, 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, और ये 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0। इसका मतलब 192 रुपीज़ का क्या हुआ, उनको गेन हुआ है, फायदा हुआ है। अब गेन परसेंट निकालना है तो सिंपल सा मेथड आप जान लो एकदम, कि जितना गेन होता है उसको लिखना है आपको ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमको गेन का परसेंट बताना है, तो गेन को हम लिखेंगे ऊपर। यहाँ पर गेन परसेंट इस तरीके से लिख दें, पहले बार में गेन लिखें केवल, यहाँ पर गेन परसेंट। तो जितना गेन हुआ है उसको ऊपर में लिखना है आपको, जितना प्रॉफिट हुआ है। और जितना कॉस्ट प्राइस था, हमेशा जो स्टार्टिंग प्राइस होता है ना, चाहे यहाँ पर आप बनाए चाहे फिर आगे भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर बनाए, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लो कि जब हम परसेंट निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो स्टार्टिंग प्राइस होता है उससे हम परसेंट निकालते हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस किसको बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जिसमें हम खरीदे थे, जिसमें ये वाला जो हमारा प्राइस है ना उसको बोला जाता है स्टार्टिंग प्राइस। तो कभी भी आपको चाहे गेन निकालना रहे चाहे लॉस निकालना रहे, जब हम जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस होता है फर्स्ट वाला प्राइस, उसी से हम परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को ही हम फर्स्ट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि 2400, और परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है 100% से किया जाता है मल्टीप्लाई। बस इसको जल्दी जल्दी आप सॉल्व कीजिए, जितना फिर आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो जो कट हो रहा है सबसे पहले हम उसको कट कर लेते हैं। ये 20 से ये 20 डायरेक्ट हमारा कट हो रहा था, डायरेक्ट कट कर लिया हमने। देखते हैं ये 4 से कट हो रहा है क्या, ये तो 4 से कट हो रहा है, ऊपर हो रहा है कि नहीं, ऊपर वाला भी हमारा 4 से कट हो रहा है क्योंकि 92 है लास्ट में, और 92 4 से डिविजिबल है। तो ये हमारा कट हो जाएगा पूरा पूरा, 4 6 जा 24 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास वैसे ये 6 से भी कट हो रहा था, 6 4 जा 24 भी हो रहा था, और ऊपर में 92 भी 6 का डिविजिबल है। वैसे ये दोनों 6 से हो रहा था, लेकिन हम 4 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट हो गया हमारा, 4 6 जा 24, ऊपर में 4 4 जा हो जाएगा 16, कितना बच गया 3 बच गया, 3 इधर चल जाएगा, और इसे जो 2 था उसके पहले लग करके इसे 32 बना देगा। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में 8 टाइम पे 32, 3 8 जा 32। अब ये हमारा 6 और देखो 48 कट हो रहे हैं, तो कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, और ऊपर में हमारा 6 8 जा हो जाएगा 48। इसका मतलब कि 8%, नीचे अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में 8 और यहाँ पे परसेंट, यानी कि 8% क्या हुआ उनको गेन हुआ है। बस ये आपका निकल गया आंसर। बस प्रैक्टिस करते जाइए और आपसे ये सब सॉल्व होते जाएगा। सबसे पहली बार कि परसेंटेज वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि भी आगे चल करके उसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो परसेंटेज वाला चैप्टर एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें। वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देख लें एक बार, नीचे लिंक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखने ही से पता चल रहा है कि बेचारे ने ज़्यादा में खरीदा था, 1008 रुपीज़ में किसी भी सामान को खरीदा था, और कम में बेचना पड़ जा रहा है, यानी कि 1611 रुपीज़ में बेचना पड़ जा रहा है। इसका मतलब उनको क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे लॉस। तो अब लॉस कैसे निकलेगा, किस में से किसको माइनस किया जाए, तो जितना में खरीदा था अब कम में बेच रहा है, तो बस इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से ही सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 1800 में से माइनस हो जाएगा हमारा 1611।
ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला आप खुद से बना दो यहाँ पर कि हमको लॉस निकालना है, तो हम जानते हैं इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तभी हमारा लॉस निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CP माइनस SP। वो यहाँ पर आप पहले लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के ये बन जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर जाएगा तो इसके पास भी कुछ नहीं रहेगा, दोनों चल जाएंगे इसके पास, ये देगा इधर 10, फिर ये 10 इसको देकर के खुद 9 बन जाएगा और इसे बना देगा 10। 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, ये 9 है, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, ये 7 है, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1, और ये 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। यानी कि लॉस कितने रुपीज़ का हो गया उनको, 189 रुपीज़ का उनको लॉस हो गया। अब बस लॉस परसेंट निकालना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लॉस परसेंट रहे चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट के लिए इस बार हम ऊपर में लॉस को लिखेंगे जितना लॉस हुआ है, और नीचे में हम क्या लिखेंगे कि जितना उनका स्टार्टिंग प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस यानी कि CP जिसको हम कहते हैं, तो कितना था 1800 था, तो ये हो जाएगा 1800 हमारा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, परसेंट निकालने के लिए 100% से। फिर ये 20 से 20 कट हो रहा है, कट कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं और किसी से कट हो रहा है क्या, तो ये हमारा 9 से तो कट हो रहा है सीधा सीधा, देखो 2 से ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये 2 से कट होगा लेकिन ये 2 से कट नहीं होगा। 3 से दोनों कट हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े नंबर से कट किया जाए, क्योंकि बड़े नंबर से कट करने से हमारा काम एक ही बार में हो जाता है, और छोटे नंबर से हमें 2 बार 3 बार करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बड़े नंबर से कट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखो 9 से कट हो रहा है, 9 2 18, ऊपर भी ये 9 2 18 और 9 1 9 कट हो रहे हैं, तो हम 9 से डायरेक्ट कट करते हैं। 9 2 हो जाएगा हमारा 18, ऊपर में 9 2 18 और 9 1 9। ठीक है, ये 2 0 हमारा पहले कट चुका है ना, ये 2 0 से। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया है, 2 बच गया है, और न्यूमिनेटर में हमारे पास 21, तो अब ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं, 21/2% है। अब क्या करते हैं हम इसको, कि या तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। तो दोनों में आपको लिखना फिर से सिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने कई बार सिखाया है, फिर भी एक बार और सीख लीजिए आप, कि यहाँ पर ये 21 है तो उसको अंदर में लिखिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 1 2 हो जाएगा हमारा, बच जाएगा यहाँ पर 0, फिर ये 1 उतर गया यहाँ पर हमारे पास। तो अब क्या करना है हमारा, ये देखो 1 जो उतर जा रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 2 के टेबल में 20 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक 0, और यहाँ पर एक 0 उतार करके 1 से 0 माइनस करके यहाँ पर 1 बचा देंगे। इस तरीके से इसको डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, क्वोशिएंट हमारा 10 आ जाएगा, और हमने डिवाइड जो दिया था 2 दिया था। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बना दिया आपके लिए, जो 1 था वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 1 लिख दो, ये 10 हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इधर 10 लिख दो, ये 2 हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे 2 लिख दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 और 1/2%। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 10.5% भी लिख सकते हैं अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो। इसके आगे जब आप डेसिमल लगा करके इसमें 0 बढ़ाओगे तो वही 2 5 जा 10 हो जाएगा ये, तो हम इसको 10.5% भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिखो मिक्स फ्रैक्शन या फिर डेसिमल वाला लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से इसको आपको फाइंड करना था, और ये क्या निकला हमारा, लॉस परसेंट निकला, यानी कि उनको इतने परसेंट का लॉस हो गया, 10 और 1/2% का उनको लॉस हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर हमें क्या करना है, CP फाइंड करना है। पहले वाले में SP फाइंड करना था, यहाँ पे CP फाइंड करना है। तो देखो पहला वाला जो SP फाइंड करना था वहाँ पर इजी थोड़ा सा इसलिए था वो काम, क्योंकि हमको पहले से ही CP दिया हुआ था, यानी स्टार्टिंग प्राइस दिया हुआ था, तो उसी का हम डायरेक्ट 6% निकालते थे। यहाँ पर जब हमको CP फाइंड करना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो CP होता है स्टार्टिंग प्राइस वो 100% कहलाता है। ठीक है, और जो SP होता है वो उसके हम जब गेन करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, और जब हम लॉस करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो हमको नंबर दिया हुआ है ना वो कितना है, कितने परसेंट में है। सबसे पहले बात तो ये आप ध्यान रखना कि हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है स्टार्टिंग प्राइस वो खुद में 100% कहलाता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो 100% ज़्यादा में चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लो आपने 100% में कोई भी सामान खरीदा, 50% आपको ज़्यादा उसमें मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 150% आपका कहलाएगा वो काम। अगर आपको 50% लॉस हो गया 100% में, तो फिर वो 100 में से 50 माइनस होकर के 50% बच जाएगा, तो 50% आपका कहलाएगा वो कौन सा, सेलिंग प्राइस। तो बस यहाँ आपको वही दिमाग लगाना है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है। ठीक है, 90% है, 10% है, 100% है, क्या है। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था कि SP जो है हमारा सेलिंग प्राइस है वो 924 है, और उनको फ़ायदा कितना हुआ था, 10% का फ़ायदा हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया ना कि ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100% होता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जब 100% है तो यहाँ पर हमको गेन हो रहा है। इसका मतलब कि 100 में हम 10% और बढ़ा देते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, इसलिए जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100
प्लस जो हमारा गेन हो रहा है, देखो यहाँ पर हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गेन हो रहा था, इसलिए हम 100 जो कॉस्ट प्राइस था उसमें हम प्लस कर देंगे इस 10 को, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 110%। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ना उनका, वो कितना है 110% है, क्योंकि उनको गेन हुआ था 10%, तो ओरिजिनल में जो उनका सेलिंग प्राइस है वो 110% है। ये देखो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि आगे चल करके जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूलाज को रट करके केवल सॉल्व करना सीखेंगे ना, तो फिर वहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में 10% का फायदा हो रहा है तो 10% ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 110%। यानी कि ये जो हमको नंबर दिया हुआ है ना 924 सेलिंग प्राइस के नाम से, ये कितना है 110% है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि वी हैव हमारे पास है 110% इक्वल टू 924। बस इतना आपको बस करना है। ये चीज़ समझ में आ गया, तो अब ये कर दो आप कि जो हमको सेलिंग प्राइस हमने निकाला 110%, वही हमें दिया हुआ है 924। तो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है। तो देखो ये अब हमारा परसेंटेज वाला बन गया ना चैप्टर 10 की तरह, कि 110% दिया हुआ है इतना, तो 100% कितना होगा वो निकालने के लिए हम क्या करते थे, 100% लिखते थे, इक्वल का साइन लगा करके 924 पहले से उधर है उसको लिखते थे, 110 को इधर डिवाइड में ले आते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, जो आपने परसेंट में पढ़ा था, बस वही अब काम होने लगा। तो इसीलिए आपको ये काम आसान हो जाएगा जब आप समझ लेंगे एक बार, तो आपने पहले ये काम कर रखा है परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो ये काम बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा आपको। अब इसको कट कर दिए, जो जो कट हो रहा है, ये जीरो हमारा कट हो रहा था, इन दोनों को हमने कट कर दिया। उसके बाद फिर अब कौन कौन सा कट हो रहा है देख लेते हैं। ये दोनों आपस में कट, देखो ये तो 11 है तो केवल 11 से ही कट होगा, ठीक है। ऊपर वाला देख लेते हैं 11 से कट होगा कि नहीं। तो 11 के टेबल में 92 तो नहीं आता है, लेकिन 88 आता है। 11 8 88 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, वो इधर चल जाएगा, तो ये 44 बन जाएगा। यानी कि ये 11 से कट हो जा रहा है ऊपर वाला, तो हम डायरेक्ट 11 से कट कर देते हैं, 11 बन जाए 11। ऊपर में 11 के टेबल में 8 टाइम पे हो जाएगा 88, तो 92 में से 88 कट हुआ, बच गया 4, 4 आ जाएगा इधर और इससे बना देगा 44। तो 11 के टेबल में 4 टाइम पे आता है हमारा 44। ये पूरा पूरा कट गया, कितना बच गया 84 मल्टीप्लाई 10, तो हो जाएगा हमारा 840 रुपीज़। 100% जो है वो 840 रुपीज़ हो गया। और ये डायरेक्ट हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकला। ये कॉस्ट प्राइस हमारा 100% था और हमने 100% ही निकाल दिया 840 रुपीज़। सो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, यानी कि CP जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, वो है हमारा 840 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करके आपका ईजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमको, इस बार तो गेन वाला हमने निकाला, एक हम लोग लॉस वाला भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये देखो लॉस वाला हमारा एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, लेकिन ये है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन वाली बनाना आपको जरूरी है कि कैसे बनाया जाता है मिक्स वाला। तो मैं एक मिक्स वाला लॉस बता देता हूँ, उसी तरीके से आपका गेन वाला बन जाएगा और लॉस वाला आपका इसी सेम तरीके से बन जाएगा। बस लॉस में क्या होता है पता है, माइनस करना पड़ता है 100% से। आइए समझाता हूँ कैसे इसको माइनस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 5600 और लॉस बताया गया है कि 6 और 2/3% क्या हो गया, लॉस हो गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर से सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, जल्दी बताओ। 100% होता है, बिल्कुल सही। तो कॉस्ट प्राइस, इसको हम CP भी कहते हैं, वो है हमारा 100%, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, उनको बेचने पर उनको लॉस हो रहा है, यानी कि इतना जब वो बेच रहे हैं ना इतने रुपीज़ में, तो उनको लॉस हो रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या खरीदा था, इससे ज़्यादा में खरीदा था, समझ आ रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, ज़्यादा था। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि कॉस्ट प्राइस जो है 100% है और उनको लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम है। लॉस हो रहा है, मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस कम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। इस तरीके से लिखते हैं इस बार, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, 10% फायदा हो रहा था तो हमने 100 में प्लस 10 कर दिया था डायरेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे इस वाले को, यानी कि 6 और 2/3% को हम माइनस करेंगे यहाँ पर। तो माइनस कैसे किया जाता है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। उसका रूल ये है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो ये 100 का 100 ही रहेगा, माइनस का साइन लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 6 या 18, 18 और 2 20, तो ये बन जाएगा 20/3। अब इसके बाद भी हमको पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया है, माइनस हो गया है, लेकिन फ्रैक्शन वाला माइनस हुआ है। तो उसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बता रखा है कि एलसीएम वगैरह लेने का झंझट मत पालिए, सीधे इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बीच हवा में लटक रहा है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। तो 3 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 20 लिख देंगे ये वाले को, और नीचे में हम लिख देंगे 3, इस तरीके से। बाकी इसके नीचे अगर आप दिमाग लगाते हैं कि 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, फिर 3 1 से डिवाइड होगा तो हमारा 3 ही आएगा, फिर 100 होगा ऊपर, तो आएगा लास्ट में आपको यही आंसर, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो शॉर्टकट 3 का अपनाइए, अगर कोई भी बीच में लटक रहा है तो इसके नीचे वाले से सीधे मल्टीप्लाई, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस लगा करके इसको सीधे सॉल्व कर दीजिए। 320 माइनस होगा तो 280 आएगा,
डिवाइड में हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 280/3% क्या उनका सेलिंग प्राइस है। तो अभी ये दिखने लगा कि ज़्यादा है, तो 100% से ना ये 280/3% ज़्यादा नहीं है। जब आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में दिमाग से लगा कर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि 100 ज़्यादा होता है और 280/3 क्या होता है, कम होता है। इसको आप डिवाइड करके भी देख लेना कैलकुलेटर वगैरह में, या फिर ऐसे तो डायरेक्ट ये डिवाइड हो नहीं रहा है ना, डेसिमल में आएगा हमारा आंसर। तो आप कैलकुलेटर्स वगैरह में इसको डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर 100 से कम आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्व करने में। तो देखो हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया कि इतना होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ था हमें 5600, वही दिया हुआ है इतना, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस ही निकाला है। तो हम लिखेंगे कि नाउ वी हैव, हमारे पास अब क्या है, नाउ वी हैव, ये हमारा जो 280/3% है ना, वही हमें दिया हुआ है 5600 रुपीज़। तो हमको अब कितना परसेंट निकालना है, देखो 280/3 पता है हमको निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए फिर से वही रूल फॉलो करेंगे हम, इधर लिखेंगे 100%, इक्वल के उस साइड लिखेंगे 5600। ये जो हमारा अभी इस साइड था ये इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये बन जाएगा 280/3 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में। और 100% निकालने इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये सब रूल हमने पढ़ रखा है परसेंटेज में, तो डिटेल में आप वहाँ पर से जाके फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दोबारा से उसको रिवाइज कर सकें। तो अब देखो कि अब ये क्या हो रहा है हमारा, ये बन गया है डिवाइड, और क्या डिवाइड हो रहा है, एक फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है। तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का रूल आपने पढ़ा था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ना, कि एक्चुअल में जब फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकॉल से। ये सब आपने जो हमारा फ्रैक्शन वाला चैप्टर था वहाँ पढ़ रखा है, इसीलिए लाइन से कभी भी चैप्टर्स को पढ़ने चाहिए एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर अब देखो ये हो जाएगा हमारा 5600, ये डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि 280 भी ऊपर था तो वो आ जाएगा नीचे 280, और ये जो 3 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर। इस तरीके से हम इसको रेसिप्रोकल लिखते हैं और ऐसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देन अब ये 100 जो है उसको तो लिखेंगे ही, तो 100 इस तरीके से लिख लेते हैं हम। अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। ये जीरो हमारा कट हो रहा था, कट कर दिया हमने। 28 1 जा 28 कट हो रहा है, 28 2 जा 56 होता है, ये दोनों कट हो गए। ये 20 बचे हैं तो 20 हम लगा देंगे। नीचे में हमारा 1 हो गया, क्लियर हो गया पूरा रास्ता साफ। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया है, 200 × 3 और × 10। तो पूरे को एक बार आप लिख लेंगे, 200 × 3 × 10। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 ही रहेगा, और 1 2 और ये 3 0 उतर जाएंगे। इसका मतलब कि 100% क्या है हमारे पास, 100% इक्वल टू 6000। और 100% क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो कितना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारा है 6000 रुपीज़। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बाकी अगर आप फॉर्मूला में भी यूज़ करते हैं ना, तो भी देखना आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला भी हमारा वही है कि जितना आपका कॉस्ट प्राइस वगैरह था ना उससे 100 को माइनस करना पड़ता है, तो लास्ट में आपको यही काम करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट समझ लें क्वेश्चन का, ताकि हमको फॉर्मूला भी रटना ना पड़े। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।